नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन मुरादाबादी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज की। जी हां, वही बहुजन समाज जो कि इस देश के नेता कहते हैं कि हमारा समाज 85% है, कोई कहता है कि हमारा समाज 90% है, लेकिन हकीकत में इन नेताओं के साथ कितने परसेंट है ये जानकारी आज हम आपको देंगे। क्योंकि जो बहुजन समाज के कुछ नेता हैं वो समय समय पर रोड जाम कर रोड पर आंदोलन कर भारत बंद कर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि संविधान किस तरह से बच सकता है। क्या रोड पर आंदोलन करने से संविधान बच सकता है? क्या रोड पर आंदोलन करके नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दायर कराकर आंदोलन बच सकता है? क्या रोड पर आंदोलन करने से या भारत बंद करने से लोगों की जान चली जाए तो क्या इससे संविधान बच सकता है? क्या रोड पर आने से इस देश में बहुजनों का शासन आ सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज बाबा साहब का नाम ले लेकर, मान्यवर साहब काशीराम का नाम लेकर लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपना फेस चमका रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और हवाई जहाज़ों में घूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन समाज के लिए ये लोग, जिन समाज का चंदा लेकर ये लोग हवाई जहाज में और गाड़ियों में घूम रहे हैं, उस समाज की हालत क्या है? क्योंकि 2023 आ गया है, 21वीं सदी चल रही है। देखने वाली बात है कि आज़ादी के लगभग 76 साल बीत गए हैं, लेकिन हकीकत बहुजन समाज का जो हालत है वो क्या है? आप देख सकते होगे कि अगर दलित बस्तियों में जाओगे तो इस समय दलित बस्तियों की हालत वो हो चुकी है कि उनके जो रास्ते होते हैं वो रास्ते भी निकलने लायक नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता बात कर रहे हैं बहुत ऊपर की। वो ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने ऊपर की बात कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी आज तक की बात करी जाए तो ये जो नेता रहे हैं इन्होंने अपना ही जो है राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। क्योंकि जब जब बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो ये लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जब वो वहाँ के जब क्षेत्रीय लोग जब वहाँ को उसको हाईलाइट कर देते हैं और वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा हंगामा होता है तो यही लोग वहाँ पर आंसू बहाने जाते हैं और वहाँ पर फोटो खिंचाकर वापस चले आते हैं। क्या फोटो खिंचाने से उसको न्याय मिल जाता है? क्या उसी के सर पर हाथ रखकर कहने से कि ये हम आए हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे और ये हम न्याय दिला कर रहेंगे, यह कहने से न्याय दिलाने कहने से क्या न्याय मिल जाएगा? क्या संविधान की रील बनाने से कि संविधान को हम हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे और संविधान को हम पूरी तरीक़ा से लागू कराएंगे? क्या इस तरीक़ा की वीडियो बनाने से, रील बनाने से क्या संविधान बच जाएगा? कैसी मानसिकता है इस देश के बहुजन समाज के नेताओं की कि हजारों लाखों संगठन पार्टियों में बटे पड़े हैं और बात करते हैं एकता की। मंच पर आते हैं और बहुजन समाज को एक करने की बात करते हैं कि 85% समाज को एक करने की बात करते हैं, 90% समाज को एक करने की बात करते हैं और अपने घर के पड़ोसियों को एक कर नहीं पाते हैं। हर गली मोहल्ले में बहुजन समाज के सामाजिक संगठन मिलेंगे, हर दूसरे मोहल्ले में जाकर बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टी मिलेगी। कोई भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने में लगा पड़ा है, कोई समाजवादी पार्टी के तलवे चाटने में लगा है, कोई कांग्रेस के तलवे चाटने में लगा पड़ा है। अब इसमें अखिलेश यादव जी की बात करें, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, क्योंकि आप लोग कमेंट भी जरूर करोगे, क्योंकि अगर आप बहुजन समाज की बात कर रहे हो तो अखिलेश यादव तो बहुजन समाज के हैं। बहुजन समाज का होने से जरूरी नहीं है कि आप चुटिया रखा लो तो पंडित बन गए, या आप जाति से यादव हो तो आप बहुजन समाज के नहीं हो सकते। क्योंकि बहुजन समाज का वो व्यक्ति है जो बहुजन समाज की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है और बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो जो 2012 से लेकर जो 2017 तक की इनकी सरकार रही थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा बहुजन विचारधारा को मिटाने का जो काम किया था वो अखिलेश यादव ने किया था। तो इनको कैसे बहुजन समाज का नेता मान लें और कैसे बहुजन समाज का मान लें? कहने का मतलब यही है कि बहुजन समाज का वही लोग हैं जो बहुजन समाज के मूवमेंट को बना रहे हैं। लेकिन अगर अब कह रहे हैं कि मूवमेंट कौन चला रहा है, तो हकीकत में मूवमेंट भी कोई नहीं चला रहा। क्योंकि मूवमेंट के नाम पर तो आजकल धंधा चल रहा है, मिशन के नाम पर तो आजकल पर्चियां काटी जा रही हैं, आजकल धन उगाही हो रही है, लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा है,
जो समाज खून पसीने की कमाई चंदा दे रहा है, जो समाज खून पसीने की कमाई को अपनी बहुजन समाज के संगठनों पर, पार्टियों पर बर्बाद कर रहा है, उस समाज के हकीकत हाथ में कुछ नहीं पड़ रहा है, ये आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि जब वो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि कोई गलत जब काम हो जाता है तब ये नेता नहीं पहुंचने का काम करते हैं। ये जो ड्रामा करते हैं वो जब भी पहुंचते हैं जब बड़ा हाईलाइट मैटर हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार संविधान कैसे बचेगा। ये जो कहते हैं ना कि हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ड्रामाबाजी ये जो करते हैं, आखिरकार के संविधान बच रहा है, बच पाएगा, इनके बस की है क्या? नहीं बच पाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये लोग लगातार मनुवादियों के तलवे चाटने में लगे पड़े हैं, इस तरह से कहीं संविधान नहीं बचने पाला है। और संविधान को जो इस देश से जो लागू है वो इतना, ऐसा मान के चलो, एक बहुत कम % में संविधान लागू है वर्तमान में भारत में, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं, क्योंकि जो संविधान को चलाने वाले, बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसको अगर लागू करने, उनको चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान निश्चित ही अच्छा होगा। और संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले बुरे लोग हैं तो निश्चित ही संविधान बुरा साबित होगा। ये बात जो है आज पूरे तरीक़ा से बाबा साहब की सही हो रही है, क्योंकि जो लोग चलाने वाले हैं, जो संविधान को हकीकत में चलाने वाले हैं, वो लोग आपको पता ही है कि वो कौन है। और जो संविधान की बात करते हैं वो उनको भी आपको पता होगा कि वो कौन है, उनको कितना मतलब है, संविधान से क्या मतलब है इस बहुजन समाज के नेताओं को। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हकीकत में संविधान से किसी को मतलब है। क्योंकि सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे पड़े हैं लगातार। मैं तो बार बार कहूँगा कि जो कहते हैं कि हम एक मंच पर ललकारते हैं कि बहुजन समाज को एक हो जाना चाहिए, और वो खुद एक नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर। और हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।